हेलो बच्चों, स्वागत करता हूँ मैं आपका अपनी फिजिक्स क्लासेस में। और आज हम पढ़ाएंगे आपको कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। ध्यान से देखिएगा, हम समझेंगे इसको और ड्राइव करेंगे कैपेसिटेंस के लिए फॉर्मूला। जो डायग्राम आप देख सकते हो यहाँ पर, इस डायग्राम में हमारे पास जो ब्लैक लाइंस में दिखाई दे रही है हमारा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। दिस इज अवर पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। और कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में हमने क्या रख दी, डाइलेक्ट्रिक स्लैब, जिसकी थिकनेस कितनी है T। और जो कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में जो डिस्टेंस है हमारा वो कितना है D। एज यू कैन से T इज स्मॉलर देन D। जो थिकनेस है हमारी डाइलेक्ट्रिक स्लैब की वो स्मॉलर है जो प्लेट्स के बीच में डिस्टेंस है उससे। तो जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस करवाएंगे दोनों प्लेट्स के बीच में, तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब भी अपना खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेगी। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, EP। कितना होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड, EP। जो हमारी कैपेसिटर की प्लेट्स हैं उनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना है पॉजिटिव टू नेगेटिव, दैट विल बी E नॉट। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बना है, E नॉट। और जो ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब है, जब इसको हम कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में रखेंगे तो ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेगी। और वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, EP। EP इज स्मॉलर देन E नॉट। जो ये EP प्रोड्यूस होगा, जो EP हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, प्रोड्यूस होगा, वो EP स्मॉलर होगा E नॉट से, जिसकी वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा हमारी डाइलेक्ट्रिक स्लैब में वो कितना बचेगा, एक्सटर्नल फील्ड जो है उसमें से हम माइनस कर देंगे जो स्लैब के अंदर खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड बना है, दैट इज EP। और E नॉट में से EP माइनस करने पर लेट अस कंसीडर द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी E। जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा बचा है वो कितना है, E है। ठीक है, तो हमारी डाइलेक्ट्रिक स्लैब जिसकी थिकनेस T है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास E। और जो बाहर जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना है, E नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमें पता लग गया कि कैपेसिटर के अंदर कहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब हम फाइंड आउट करते हैं कैपेसिटेंस। तो देखिएगा, हमें पता है कैपेसिटेंस को हम लिख सकते हैं चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है उसका जो कैपेसिटेंस होगा उसका हमारे पास बेसिक फॉर्मूला है चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो चार्ज हमने गिवन, जो हमारी प्लेट है पॉजिटिवली चार्ज प्लेट दिख रही है आपको, हमने जो चार्ज दे रखा है हमारे कैपेसिटर को वो कितना दिया है, Q दिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है कि हमारे कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है और कहाँ पर है। इलेक्ट्रिक फील्ड की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। दिस इज रिक्वायर्ड फॉर फाइंडिंग द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। ये कैपेसिटेंस हमें फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। बेसिक फॉर्मूला आप सभी को पता है कि कैपेसिटेंस जो होगा किसी कैपेसिटर का वो क्या होगा, चार्ज अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस। तो चार्ज हमें पता है Q गिवन है प्लेट पे, और जो पोटेंशियल डिफरेंस है दोनों प्लेट्स के बीच में वो कितना हमारे पास V है। तो हमें फाइंड आउट करना है V टू फाइंड आउट द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। हाउ कैन वी फाइंड आउट V, that is potential difference? We know that the relation between electric potential and electric field is this. This is relation between electric field and electric potential. तो आप सभी को पता है the relation between V and E, that is electric potential difference and electric field, is this, and we can utilize this formula
फॉर फाइंडिंग द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर। तो देखिए V की वैल्यू क्या होगी, V क्या होगा हमारे पास अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर इज D and you can see that the thickness T of dielectric slab having electric field E। तो जो ये स्पेस बचा है हमारे पास, ये स्पेस कितना बचा है हमारे पास, D माइनस टी। कितना स्पेस बचा है, D माइनस टी। और इस स्पेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितना हमारे पास, E नॉट। तो हम यहां पर क्या पुट कर देंगे, V इज इक्वल टू E नॉट इंटू D माइनस टी। जो ये स्पेस हमारा डाइलेक्ट्रिक स्लैब और पैरेलल प्लेट्स के बीच में जो स्पेस हमारे पास बचा है उसका हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट कर लिया। और साथ हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसका फाइंड आउट करेंगे, जो इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब है इसके अंदर भी निकालेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा, कितना होगा, मैं लिख सकता हूं E इंटू टी। द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब the electric field in the dielectric slab is E and the thickness is T. Therefore, the electric potential in the dielectric slab will be E into T. So, very easily हमने find out कर लिया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा हमारी कैपेसिटर की दोनों पैरेलल प्लेट्स के बीच में। इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं E नॉट इंटू D माइनस टी प्लस व्हाट वी कैन राइट अबाउट E, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डाइलेक्ट्रिक स्लैब। वी नो दैट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K, चलिए इसको यहां पे लिख लेते हैं, K is equal to dielectric constant is equal to electric field in free space to the electric field in material। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में क्या लिखते हैं हम, E नॉट बाई E। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, E नॉट बाई E। इसको आप अपसाइलन बाई अपसाइलन नॉट के साथ कंपेयर मत कर लेना, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इस बात में कि पहले तो हम पढ़ रहे थे कि को अपसाइलन बाई अपसाइलन नॉट, या कई बार बच्चे इसी को E बाई E नॉट बोल देते हैं, फिर वो देखते हैं कि यहाँ पे तो E नॉट बाई E लिख दिया। तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी की फॉर्म में है और ये जो रेशियो है हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का किसकी फॉर्म में है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। तो चलिए इस फॉर्मूले को हम यूज करते हैं। इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे तो E की जगह पे क्या लिख सकते हैं, E नॉट बाई K। K इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ दिस डाइलेक्ट्रिक स्लैब। जो ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने रखी है यहाँ पर, इसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो कितना है, K है। तो इस E को, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर, उस E को हम क्या लिख सकते हैं, E नॉट बाई K इनटू क्या लिखेंगे, T। चलिए सोल्व हो गई हमारे पास इक्वेशन। थोड़ा सा और सोल्व करते हैं इसको। क्या लिख सकते हैं, V इज इक्वल टू E नॉट कॉमन ले लेते हैं दोनों में से, E नॉट इंटू D माइनस T प्लस T अपॉन K। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आ गया हमारे पास, E नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस टी बाई के। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे हम बेटर तरीके से अगर बोलेंगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज E नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस टी बाई के।
इसको हम यूज करते हैं इक्वेशन को हमारे कैपेसिटेंस के फॉर्मूला में। तो C इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, Q अपॉन V। C इज इक्वल टू क्या हमारे पास, Q अपॉन V, and it will become Q upon, using V, it will be E naught into D minus T plus T upon K. We can see that C will be equal to Q upon E naught D minus T plus T by K. इसको और सोल्व करते हैं, थोड़ा आगे देखिए क्या बन जाएगा हमारे पास। Q को क्या लिख सकते हैं हम, अगर हमने Q चार्ज दिया हमारी प्लेट को कैपेसिटर की, तो Q को हम क्या लिख सकते हैं, Q विल बी इक्वल टू डेंसिटी की फॉर्म में, चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में Q को क्या लिख सकते हैं, वी नो दैट सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन A। A इज द एरिया ऑफ दिस प्लेट एंड दिस प्लेट individually. A is the area of this plate and also the area of this plate is A. Then sigma is equal to Q upon A, where sigma is surface charge density, Q is charge and A is surface या area. तो यहाँ से Q को हम क्या लिख सकते हैं, Q is equal to sigma into A। तो रख दीजिए इसकी वैल्यू, Q को हम लिख देंगे sigma into A, और E नोट को क्या लिख सकते हैं, E नोट की वैल्यू क्या होती है, व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू अपोजिटली चार्ज्ड, इक्वल एंड अपोजिटली चार्ज्ड प्लेट्स। अगर हम दो इक्वल एंड अपोजिटली चार्ज प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो हम फाइंड आउट कर चुके हैं, वो क्या होता है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्या होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसको रख देते हैं यहाँ पर, तो ई नोट की जगह हम रख सकते हैं सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, एंड सेम थिंग दैट इज डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। सिग्मा से सिग्मा हो जाएगा हमारे पास कैंसिल, और जो कैपेसिटेंस बचेगा वो क्या बचा, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T प्लस T अपॉन K। दिस इज द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर व्हेन वी इंट्रोड्यूस a dielectric slab between the plates of the capacitor। कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच में जब हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को इंट्रोड्यूस किया तो हमारे पास जो नेट कैपेसिटेंस आया है वो ये है, दैट इज C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T प्लस T अपॉन K। दोबारा देखिए एक बार, क्या पढ़ा हमने, C इज इक्वल टू क्या पढ़ा हमने, Q अपॉन V होता है। तो हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को फाइंड आउट किया इस कैपेसिटर के फिगर से, ठीक है। तो V को निकालने का तरीका आपको पता होना चाहिए। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज हैं, जैसा हमने स्टडी किया और पता लगाया कि कहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का पता है तो विद द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन यू कैन इजीली फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, बिकॉज दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। So, using this equation and solving this equation again, we find that V is equal to E naught D minus T plus T by K, and after the using of this formula, we find out that C is equal to epsilon naught A D minus T plus T by K. This is the formula for capacitance. इसको हम थोड़ा और मॉडिफाई कर सकते हैं, फॉर्मूले को क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको हम लिख सकते हैं C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T को हम दोनों में से क्या ले लें, यहाँ पर कॉमन ले लें, तो माइनस T अंदर क्या रह जाएगा हमारे पास 1 माइनस 1 अपॉन K। T को हमने दोनों में से क्या ले लिया,
कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बच गया, d माइनस टी इंटू 1 माइनस 1/k। दिस इज अगेन द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। हम कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन d माइनस टी इंटू 1 माइनस 1/k। डिफरेंट सिचुएशंस को हम हैंडल कर सकते हैं इसी फॉर्मूले से। इसी फॉर्मूले से हम डिफरेंट सिचुएशंस को भी हैंडल कर सकते हैं। कैसे, देखिएगा। इस फॉर्मूले में हमारे पास d क्या है, डिस्टेंस है एल प्लेट कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में, t हमारी डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस है, k जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने डाली उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट हमारे पास फ्री स्पेस का इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है और a क्या हमारे पास एक प्लेट का एरिया। तो कैपेसिटेंस हमारे पास इस फॉर्म में है। अब देखिए हम कंडीशंस देखते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या देखें, इफ k इज इक्वल टू इन्फिनिटी। अगर हम इस इक्वेशन में क्या रख दें, k की वैल्यू इन्फिनिटी रख दें, तो k की वैल्यू अगर इन्फिनिटी रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/इन्फिनिटी, और 1/इन्फिनिटी क्या होता है 0। तो हमारे पास कैपेसिटेंस क्या आ जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A अपॉन d माइनस टी। This capacitance will be when k is equal to infinity, and we know that k is equal to infinity किसके लिए होता है, for metals। किसके लिए होता है, metals के लिए होता है। तो अगर ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब डालने की बजाय अगर हम इसी थिकनेस की कोई मेटेलिक स्लैब डाल देते, कोई कंडक्टिंग स्लैब डाल देते, तो क्या होगा, जो कैपेसिटेंस होगा हमारे पास वो होगा एप्सिलॉन नॉट A d माइनस टी। तो समझे कि इसी फॉर्मूले का यूज करके और k की वैल्यू पुट करके हम क्या निकाल सकते हैं, कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। कब, जब हम क्या इंट्रोड्यूस करें, विद कंडक्टिंग स्लैब। अगर हम हमारी इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब की बजाय कोई मेटेलिक स्लैब रख देते हैं तो जो कैपेसिटेंस होगा वो ये होगा। अगेन इफ t इज इक्वल टू 0, अगर ये t की वैल्यू यानी ये जो थिकनेस है वो 0 कर दें, दैट इज यहाँ से हम स्लैब को हटा दें, कोई भी स्लैब ना हो, फ्री स्पेस रख दें, तो कैपेसिटेंस क्या बचेगा, एप्सिलॉन नॉट A बाई d, एंड दिस इज द कैपेसिटेंस फॉर फ्री स्पेस कैपेसिटर। ठीक है, अगर हम कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में कुछ भी ना डालें, उसको फ्री रखें, तो जो हमारे पास कैपेसिटेंस होगा वो कितना हुआ, एप्सिलॉन नॉट A बाई d। तो तीनों केसेस हमने देखे कि अगर हम प्लेट्स के बीच में कुछ भी नहीं डालते, फ्री रखते हैं दोनों प्लेट्स के बीच में एरिया को, जो स्पेस है उसको क्या रखें, फ्री रखें, तो जो हमारे पास कैपेसिटेंस होगा वो होगा एप्सिलॉन नॉट A बाई d। जब हम उसके अंदर कोई कंडक्टिंग स्लैब रख दें तो उसका कैपेसिटेंस हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट A बाई d माइनस टी। तो अगर हम ध्यान से देखें तो जो डिनोमिनेटर है हमारा वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है विद कंडक्टिंग स्लैब। तो अगर डिनोमिनेटर हमारा यहाँ पे डिक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो अगर किसी कैपेसिटर के अंदर हम किसी मेटेलिक स्लैब को रख दें हैविंग थिकनेस t, तो उसका कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा एज कंपेयर टू फ्री स्पेस कैपेसिटर। अगेन अगर हम कोई मेटेलिक स्लैब की बजाय डाइलेक्ट्रिक स्लैब रख रहे हैं
तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T इंटू 1 माइनस 1 अपॉन K। तो इसी फॉर्मूले में हम देख सकते हैं कि D में से फिर हमारे पास कुछ चीज माइनस हो रही है, कुछ टर्म हमारे पास डिक्रीज हो रही है, तो जो डिनोमिनेटर है ऑल ओवर हमारा डिक्रीज होगा, जिसकी वजह से कैपेसिटेंस क्या होगा हमारे पास इंक्रीज होगा। तो बच्चों हमने क्या देखा, देखिएगा एक फॉर्मूला ड्राइव किया किसका, कैपेसिटर का, कैपेसिटेंस का, कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का, जिसके अंदर हमने डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस की, उससे हमने एक रिजल्ट फाइंड आउट किया और उसी से हमने रिजल्ट फाइंड आउट कर लिया कंडक्टिंग स्लैब के लिए, और उसी से हमने रिजल्ट फाइंड आउट कर लिया फ्री स्पेस कैपेसिटर के लिए। तो अगर आप एक फॉर्मूला ड्राइव करते हो तो आपके पास सभी फॉर्मूले याद करने के लिए बन जाएंगे, आपको इंडिविजुअली इनको याद करने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो मेरा यही कारण था कि मैं डाइलेक्ट्रिक स्लैब को लेके चला आपको समझाने के लिए कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब आपको समझ में आ गई तो आपको फ्री स्पेस कैपेसिटर भी समझ में आ जाएगा, और आपको मेटेलिक स्लैब अगर हम रखेंगे कैपेसिटर के बीच में तब जो कैपेसिटेंस होगा वो भी आपको समझ में आ जाएगा। आप इंडिविजुअली भी इनको सोल्व आउट कर सकते हो यूजिंग रिलेशन V इज इक्वल टू ए नॉट डी माइनस टी प्लस ई टी। आप यहाँ पे डिफरेंट वैल्यूज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की रख सकते हो, अलग अलग केसेस में आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अलग अलग होगा। अगर आप यहाँ पर फ्री स्पेस छोड़ रहे हो, कुछ भी वैल्यू नहीं रख रहे, तो आपके पास ये टर्म नहीं होगी, सिर्फ ये टर्म आएगी। अगर आप यहाँ पे मेटेलिक प्लेट रख रहे हो तो यहाँ पे आपके पास ए नॉट टी आ जाएगा, ए नॉट डी माइनस टी, सॉरी अगर मेटेलिक प्लेट रख रहे हो तो आपके पास यहाँ पर इस फील्ड में कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। अगर फ्री स्पेस है तो सिर्फ आप रखोगे ए नॉट इंटू डी। फ्री स्पेस के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आएगा हमारे पास, ए नॉट इंटू डी, और अगर हम बात करें मेटेलिक स्लैब की, इसके अंदर मेटेलिक स्लैब रख दें तो वी की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो कितनी आ जाएगी, ए नॉट इंटू में डी माइनस टी। और अगर हमारे पास हम स्लैब रख रहे हैं डाइलेक्ट्रिक तो हमारे पास रिजल्ट ये यूज होगा V का इन द टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिएगा बच्चों, आपने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना सीख लिया, चाहे हम उसको फ्री स्पेस रखें, चाहे उसके अंदर हम मेटेलिक स्लैब रखें, चाहे हम उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब रखें, हम इजीली तीनों ही केसेस में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। जल्द ही हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेके, तब तक के लिए धन्यवाद।